नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपको सबको हैप्पी होली। और अभी होली का जो ऑफर चल रहा था, कुछ बच्चों के ट्रांजैक्शन जो फेल्ड हो रहे थे, कोई बात नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब सही हो गई है, तो ऑफर का भी फायदा उठाएं। आज युद्ध का बड़ा माहौल बना हुआ है, युद्ध में कुछ वो बात है सोशल मीडिया पे डराने वाला वो हो जाता है, तेल 500 रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले छोटी सी रूपरेखा, इस टॉपिक पे बहुत बहुत अलग अलग टॉपिक, फिलीपींस पे टॉपिक बन सकता है, यरूशलेम पे बन सकता है, इजराइल पे बन सकते हैं पूरे, लेकिन शॉर्ट में ये समझा देता हूं मैं कि युद्ध का मूल कारण क्या है, क्यों लड़ाई हो रही है। एक तो मैं यहां समझा रहा हूं, फिर पूरी डिटेल में आपको बताऊं। देखो, ईरान के ऊपर अटैक होगा, ठीक है, ईरान पे इजराइल कर रहा है, ठीक है, बनती नहीं है इसकी, कोई बात नहीं, भी पड़ोसी है, चलो कोई बात नहीं, कौन बने इन ए भी पड़ोसी है, अंग भी कौन बने, पड़ोसी गठी कौन बने, कोई बड़ी बात को नहीं, क्योंकि यहां एक छोटा सा एरिया है जिस पर ईरान भी अपना अधिकार दिखाता है, सऊदी अरब भी बनाता है। इसके नहीं बनने के पीछे बहुत बैकग्राउंड की बात है, जो बाद में टॉपिक देखेंगे। देखो, अब ये दोनों इसके दुश्मन है और ये दोनों दोस्त है। अरे वाह, इसकी एक आदत रही है, इसका मोहल्ला भी दूसरा है, इसको कोई लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि दूसरे मोहल्ले का। इसकी एक आदत रही है, जैसे भारत से बदला लेना है तो ये पाकिस्तान को हथियार देगा, सीधा सामने आके नहीं लड़ेगा। ये है कि अब इसको अटैक करना है, ईरान पे अटैक करना है, तो इसको बोल रहा है भाई मैं हूं नहीं, जबकि गांव ही दूसरा है उसका, क्योंकि ये तो एक महाद्वीप की है, ये तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, भाई टेंशन ना ले, ठोक दे। और इसके कहने पे ये इस पे अटैक कर देता है। इसकी दुश्मनी पहले से है, लेकिन इन दोनों की अनबन क्यों हुई ये भी देखें, यानी ये बात समझ में आ गई कि ये अटैक इस। अब आते हैं विश्व के मैप के ऊपर। देखो, मैप में समझो आप, बहुत सारी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। देखो, ये मैप है, ठीक है, जल्दबाजी में तो नहीं, युद्ध में बड़ी दिलचस्पी रहती है, जिसके जीवन में युद्ध नहीं वो बड़े अभागे होंगे। देखो, ये अपना भारत है, ये भाई साहब पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये रहा ईरान, दिख रहा है मैप में, ठीक है। और ईरान के इधर ये रहा सऊदी अरब, ठीक है, ये जॉर्डन, ये सीरिया क्षेत्र, और यहां देखो, यहां है इजराइल, देखो, ठीक है। वैसे तो बॉर्डर नहीं लगती, कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लड़ाई का कोई मूल रीजन तो नहीं होना चाहिए कि अलग अलग है, लेकिन ये वर्ल्ड वार से शुरू हुई थी कहानी। शुरुआत में हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था, तो कहीं ना कहीं यहूदियों पर आरोप लगने लग गए कि ये देशभक्त नहीं है, ये गद्दार है। ये आरोप लगने लगे, यहूदियों को डर सताने लगा। तो इन्होंने क्या किया, विजेता राष्ट्रों से बात की कि भाई मारो भी कोई ठोर ठिकाना, बोलते टेंशन ना लो, थलफिनपिस के नजदीक मिथने देश देते। बोले अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो दुनिया के जितने भी यहूदी थे वो सारे यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ आने शुरू हो गए, ठीक है। और यहां से ही एक यहूदियों का अलग देश बनना शुरू हो जाएगा, कौन सा? इजराइल देश। यानी अब क्या हुआ, ब्रिटिश सत्ता थी पहले, तो 1948 में इजराइल बोलियो का भाई मैं आजाद हो गया, सुना गिरा था ने, क्यों? यहूदी क्षेत्र था, बोल भाइयों सुन लो, मैं आजाद हो और माने न्यारो देश दे दो। और जैसे ही युद्ध इसने स्वतंत्रता की घोषणा की, तो यूएनओ में ईरान भी इसके विरोध में था, बोल नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, सब इसके विरोध में थे, बोले इसको देश नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जैसे इसने घोषणा की, इसने अपना जीवन ही युद्ध से ही शुरुआत की। इसने, ये मान लो, पहले ही दिन घोषणा करते ही अरब देशों ने इस पर अटैक कर दिया था, यानी ये युद्धों में ही रहा है। अब सुनो कि ईरान की दुश्मनी हुई, की अनबन हुई। देखो, पहले ईरान ने इसको मान्यता नहीं थी, किसको? इजराइल को, तू देश थोड़ी है, देख लेंगा मैं, भाई मैं आ रहा, तू न्यारे थे यहूदी में सड़ लिया था, कोई बात नहीं, पहले मान्यता नहीं दी। 1953 में अचानक मान्यता दे दी, बोलना नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल देश होना चाहिए, बिल्कुल मैं माना था ये बात, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां जो है सरकार थी मोहम्मद, कहां ईरान का जिक्र करना हूं, मोसेदेक नाम इसे, ये देखो, याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई फर्क पड़े। ये जो सरकार थी ना, इसका तख्ता पलट करवा दिया अमेरिका ने। तख्ता पलट समझिए, यहां बैठे तख्ते पर उल्टा करवा दिया, यानी सरकार पलटा दी। नई सरकार आई किसकी? मोहम्मद रेजा की। समझे आता जाइयो, मोहम्मद रेजा की सरकार क्या आई? अमेरिका ने अपना बंदा बैठा दिया इसके ऊपर, यानी यहां किसकी चलने लगी? ईरान में अमेरिका की चलने लगी भाई साहब। क्यों? अमेरिका का बंदा बैठ गया, अमेरिका आता जाता था, वहां की कल्चर पता थी उसे, तो इसने क्या किया, ये अमेरिका का पक्षधर था, ईरान का शाह घोषित कर दिया इसको, और अमेरिका वाली कल्चर ले आया, ये सारी की सारी पश्चिमी वेस्टर्न सभ्यता ले आया। मुस्लिम राष्ट्र था ये, और ये तो फैशन सिटी बन गई, कैफे खुल गए, बार खुल गए, ये बोर्ड सब सारा काम चल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये व्यक्ति रेजा जो है वो अमेरिका का पक्षधर था, तो इधर इजराइल से भी इसका यारा ना हो गया, बोल भाई अब टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, दिन गया अब है ना, ठीक है, आप पड़ोसी को नहीं, लेकिन आप देखो यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ तेल यहाँ जाऊंगा, यहाँ वापस उठ जाओ, माने छारा बड़ी जूत पड़े तू दे दी, तने जो भी चॉकलेट वगैरह चाहिए पवे दे दिया। यानी ईरान के पास क्या है? तेल है। बोल भाई तेल का नहीं तू टेंशन ना ली, जब चाहिए आधी रात में टैंकर भेज देना,
ठीक है, इजराइल बोले तो भाई मेतन के दिया, तेल तो मार कने कौन तेल में दे कौन सा, बोलो थे काम करियो, थे माना हथियार दो, क्योंकि इजराइल के हथियार बड़े फेमस है। अब भाई इधर से तेल आ रहा है, इधर से हथियार आ रहा है, और बड़ा अच्छा याराना था, रात में 2-2 बजे तक फोन पर बात हो रही है, बढ़िया काम चल रही है। अब क्या हुआ, जो ये कल्चर आई मोहम्मद रेजा कौन सी कल्चर लेके आ गया, पश्चिमी, और ये राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र था, क्या किसको मानने वाले, शिया थी। अब कुछ लोग जो धर्म के कट्टर लोग थे, बोल ले कल्चर ही खराब कर दी भाई साहब, आपने तो पूरी पूरी कल्चर खराब हो रही है। कौन कौन, वे दो नाम देखो, रूहिला खुमैनी, ठीक है, एक तो है रूहिला खुमैनी, एक अयतोल्ला खेमनी जो अभी मारा गया खेमनी, ए दो बोलिया रहे अपनी तो कल्चर ही खराब कर दी, यानी इस्लाम धर्म का रक्षक बन गया, लीडर बन गया। अरे बोले भाई साहब वो आदमी तो सही को नहीं, रज्जा तो अमेरिका को पक्ष करे और अपनी कल्चर पूरी खराब करने लग रहे। ये नेता आए और पूर्णतः इस्लामिक कट्टरता को लेके धर्म की आड़ में, की शिया धर्म। अब और इन्होंने ये जो रोहिला खुमैनी है, ये तो बहुत पहले मारे गए, लगभग 1989 में मृत्यु हो गई थी, और अपने सलमान रुश्दी जो है ना ब्रिटिश उनके विरुद्ध फतवा भी जारी किया था इन्होंने। ये जो रोहिला खुमैनी है ये पहले मारे गए, ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने क्या किया, तख्ता पलट करके, और ये दोनों आ गए इस्लामिक कट्टरता के हिसाब से। और ये जो रोहिला, जब इसकी मृत्यु हुई थी ना, 1 करोड़ लोग आए थे इसके अंतिम संस्कार, जो कुल ईरान की जनसंख्या का 1/5 भाग था। ये उसी समय उसने कहना शुरू कर दिया, बोला कौन अमेरिका, क्या कहता था अमेरिका, कौन अमेरिका शैतान है, चलो बड्डो शैतान तो वो ही है, कौन इजराइल है छोटो शैतान हो, दोनों को शैतान घोषित कर दिया। यानी ये क्या था, इजरायली विरोधी, अमेरिका विरोधी था। अब इनके बाद में शासन आ गया, लगभग 30 साल इन्होंने किया, कौन आ गए, खेमनेई आ गए। अब इनका विवाद चल रहा है। अब दोनों पहले बड़े अच्छे दोस्त थे, सारा हथियार इजराइल आ रहा है, टेक्नोलॉजी है ही, चलाना आवे है, और दोस्त गए राजगो सगड़ांगो बेरो है। अब इजराइल का बड़ी टेंशन भाई साहब, कब भाईडा दोस्त जब दुश्मन बने ना तो बड़ी समस्या है। दुश्मन तो कोई टेंशन नहीं, ये तो दोस्त रहा है कई सालों तक। अब इनका विवाद होने का, क्योंकि अमेरिका विरोधी हो गया ये खेमनेई। अब खेमनेई की क्या किया गया, सोच सकते हो, ये मोबाइल भी यूज नहीं करते, टेक्नोलॉजी उसकी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी बड़ी खतरनाक है, और इजराइल द्वारा इसने उनकी भी हत्या करवा दी। अब आगे क्या होगा वो हम आगे के पार्ट में देखेंगे, समझ में आएगा, जोड़ धार के जोड़ो। वैसे देखें तो ये जो सऊदी अरब है ना, वो सुन्नी है, ये शिया है, तो धार्मिकता की आड़ भी लड़ाई है एक प्रकार से। और क्योंकि ईरान से बहुत देश प्रभावित होते हैं, हमारा भारत भी प्रभावित होता है इससे, क्योंकि इस पे संकट आएगा तो तेल संकट आएगा, तो तेल फिर हमारे यहाँ मात्र 500 रुपये लीटर मिलेगा, अगर समस्याएं पैदा हो गई तो। कुछ कितना ही महंगा हो, हम तो 100 रुपये का ही डल रहे हैं। चलो ये समझ में आया होगा आपके कि इनके विवाद के पीछे का क्या कारण है। आगे हम इजराइल इतना छोटा सा देश हो कि इतना सा इत्तू सा है और पूरे विश्व को नचाता है, ऐसा क्या है इसकी चर्चा करेंगे हम बाद में। ओके, थैंक यू।